देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं हूं नीतू बिस्ट और आप देख रहे हैं कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। खबर खटीमा से है। आपको बताते चलें, खटीमा कोतवाली के अंतर्गत आने वाले झनकैया थाने में दर्ज हुए एक केस ने खुद पुलिस अधिकारियों को ही कसमकस में डाल दिया है। बकुलिया ग्राम निवासी कश्मीर सिंह द्वारा दर्ज कराए मुकदमे में एक और जहां कश्मीर सिंह द्वारा क्षेत्र निवासी 15 लोगों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए 125 एकड़ जमीन कब्जाए जाने का मुकदमा दर्ज कराया गया है, वहीं दूसरी तरफ वर्षों से जमीन खरीदकर खेतीबाड़ी कर रहे किसान निर्मल सिंह जमीन खरीद से संबंधित सभी दस्तावेज दिखाते हुए कश्मीर सिंह द्वारा ब्लैकमेल किए जाने की बात कर रहे हैं। निर्मल सिंह का कहना है कि उनके पिता ने जमीन मालिकों को पूरा पैसा देकर जमीन खरीदी, जिसका सबूत भी उनके पास है। जमीन बेचने वाले अब जीवित नहीं है, उनके रिश्तेदारों का हमसे कोई शिकायत नहीं है। वहीं हम पर मुकदमा दर्ज कराने वाले कश्मीर सिंह द्वारा उन्हें पूर्व से ब्लैकमेल करने का प्रयास किया जा रहा है। कश्मीर सिंह का उक्त जमीन से कोई लेना देना नहीं है, न तो वे जमीन मालिकों का रिश्तेदार ही है और न ही जमीन मालिक। ऐसे में उसने सिर्फ उन लोगों को मानसिक प्रताड़ना देते हुए यह मुकदमा दर्ज करवाया है। जिन 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, उनमें से ज्यादातर 90 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं, कुछ तो जीवित भी नहीं है। ऐसे में सिर्फ ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से ये केस किया गया है। वहीं पुलिस अधिकारी मामले की जांच पर आवश्यक कार्यवाही करने की बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। देखिए, कल मुकदमा पंजीकृत हुआ है थाना झनकैया में, जो बगुलिया गांव है। वहाँ पर एक ज़मीन को लेके ये बात आई थी कि उस ज़मीन के जो ओनर हैं, जिसके नाम पे दर्ज है, उनका फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बना के अपने नाम करा लिया गया है। तो इस संबंध में करीब 17-18 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। धारा 420, 67, 68, 71 इसमें मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना की जाती है। में 15 लोगों ने फर्जी वसीयत बना करके और कुछ ऐसे लोगों को मृत दिखा दिया जो आज भी जिंदा हैं। फर्जीवाड़ा करके इन्होंने वसीयत से जमीन अपने नाम ट्रांसफर करा लिया। इनके द्वारा कार्रवाई की गई, मैंने उसमें पैरवी किया और उसमें एसएसपी महोदय उधम सिंह नगर द्वारा एफआईआर दर्ज करने का आदेश पारित किए गए थे, लेकिन वो नहीं हुआ। उसके बाद ये माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल गए और उत्तराखंड नैनीताल ने उसमें एफआईआर दर्ज करने का आदेश किए गए हैं। 15 लोगों के खिलाफ 420, 467, 468, 473 आईपीसी के तहत मुकदमा कायम हुआ है। 125 एकड़ जमीन का मामला है। यह बड़ा संगीन अपराध किया गया है इन लोगों द्वारा और इसमें कोई भी मुलजिम बच नहीं पाएगा कहीं से कहीं तक। हमने 2005-2006 में ये जमीन फतेहपुर की जमीन बेच के हमने यहाँ अंधड़ा और बगुलिया में ये जमीन ली थी। मेरे बाप द्वारा ये जमीन ली गई और ये जमीन हमें अमरतलाल दौलत सिंह और जगदीश चंद्र ग्रोवर द्वारा बेची गई। वो उन सब के पावर अटर्न थे, मुख्तियार आम थे। ये उस स्टाम्प द्वारा जमीन थी बेची गई थी और ये चेक थे उनके जो हमने उनको दिए और ये सारे कुछ पेमेंट हमने कैश दी थी, बाकी हमने चेक द्वारा उनको दी थी। और ये उस बैंक की कॉपी है जिस खाते से हमने पेमेंट दी है। और पेमेंट ज्यादा जाने के कारण उन्होंने हमें 17,000 का ये चेक वापस भी किया था और उनके द्वारा ही ये सारे डॉक्यूमेंट दिए गए तहसील में। हमने अपने हाथ से कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया और हमारे नाम पे ये जमीन करवाकर वो पूरी पेमेंट ले जा चुके और उन्होंने ही मतलब ये जो सारा ये उनकी पावर ऑफ अटॉर्नी है वो ने ही हमें उपलब्ध करवाई थी। सारे ये जितने भी कागजात थे सारे उन लोगों द्वारा ही उपलब्ध करवाए गए। इसमें हमने ना तो किसी से कोई फर्जीवाड़ा किया, हमने पूरी पेमेंट देकर हमने जमीन ली थी और कश्मीर सिंह द्वारा ही ये हमें परेशान किया जा रहा है। कश्मीर सिंह
और उर्फ बलविंदर सिंह काला 2 साल पहले मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझे कहा था कि किरण तलवार से हमें 5 एकड़ जमीन दिलवा दो तो हम आपको छोड़ देंगे, नहीं तो हम मानसिक रूप से परेशान करते रहेंगे। और ये दोनों ना तो उनके पावर अटर्न हैं, ना ही कश्मीर सिंह उनका कोई रिश्तेदार है। उनके द्वारा आज तक हमें कुछ भी परेशान नहीं किया गया। मेरा बाप 90 साल का है, मेरी माँ भी 90 साल की है, मेरी भैया की सास भी 90 साल की है, भाई की मृत्यु भी 2011 में हो गई, उसके नाम पे मुकदमा लिखवा दिया इन लोगों ने। मैं भी चाहता हूं कि मीडिया द्वारा इस चीज को गौर से इस पर पूरी छानबीन की जाए कि मैंने वो जमीन उनसे धोखाधड़ी की है या पूरी पेमेंट दे के ली है। मेरी तरफ से कोई भी आज तक मैंने किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं किया, ना ही मैं कोई फ्रॉड आदमी हूं। मैं न्याय चाहता हूं कि ताकि मुझे न्याय मिले, जो मेरे नाम पर ये मुकदमे लिखवाए गए हैं वो निरस्त हों। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसी विशेष खबरों के साथ। नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नज़र।